हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपको MCQ और संपूर्ण हिस्ट्री, ठीक है, संपूर्ण इतिहास, भारत का संपूर्ण इतिहास MCQ फॉर्म में, आपके MCQ फॉर्म में मिलने वाले हैं। संपूर्ण भारत के इतिहास, हर एक टॉपिक पे आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले इस वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक के लगभग, आपके अगर टॉपिक वाइज अगर आप इतिहास को आप देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं, तो लगभग आपके पढ़ते हैं 60 टॉपिक पड़ जाते हैं आपके इतिहास में। यदि इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 टॉपिक पे, अरे 60 टॉपिक पे, तो 5 छः 30, लगभग 30 मतलब 3000 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे इतिहास के। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे इतिहास को कवर किया जाएगा MCQ फॉर्म में। आप थ्योरी हमें यकीन आप बुक से, किताब से या कहीं से पढ़े होंगे, हम सिर्फ आपको MCQ बेस पे ही आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता हुई उसकी सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इन्होंने 1921 ईस्वी में खुदाई आरंभ किए थे। तो खोजकर्ता कौन थे, 1921 में खोजे थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसी से एक लगा क्वेश्चन एक और है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका दूसरा नाम हमारे इतिहास में क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। जो सिंधु घाटी थी उसका सबसे बड़ा जो है स्थल कौन था। आपका था धौलीवीरा। धौलीवीरा कहाँ पे है आप बता सकते हैं। धौलीवीरा आपको पड़ता है गुजरात में। क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं कि धौलीवीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में। देखेंगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो ये बंदरगाह भी था लोथल। ठीक है, और लोथल भी कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। लोथल कहाँ पे, आपका गुजरात। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था। कौन सा देश था जो सिंधु घाटी से पूर्ण रूप से मतलब क्या करता था, व्यापार करता था। तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया उसी समय सभ्यता ये भी साथ साथ उत्पन्न हो रही थी। आप बताइए कि मेसोपोटामिया किस देश में रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मिस्र में तो नहीं थी, बाकी आप बताएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मृतकों का टीला। महान नगर नहीं होता है, जल स्रोत नहीं होता है, व्यापारिक स्थल नहीं होता है, उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। क्या थी जो हड़प्पा सभ्यता को विशेष बनाती थी। तो ये नियोजित शहर थे जो, ठीक है, नियोजित शहर थे। इन लोगों को ये पता था कि कौन शहर कहाँ रहने चाहिए, उनके गलियारे क्या होने चाहिए, उनकी दीवारें, वहाँ के शौचालय की व्यवस्था और वहाँ की नालियाँ। वो एक क्या थी, एक सुसज्जित व्यवस्था थी, एक नियोजित व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत कौन सी थी। जो आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी इमारत कौन सी थी। तो क्या था वो, विशाल स्नागार था। ठीक है, कहाँ पाया गया था ये, धौलीवीरा या लोथल, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था विशाल स्नागार। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था, क्या था, तांबा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तांबा आज भी हमारे देखेंगे कल्चरल में जो है शादी ब्याह जो होते हैं ना, तो उस टाइम 5 जो होते हैं दिए जाते हैं, तांबा के बर्तन दिए जाते हैं। तो तांबा बहुत रोल अदा करता है हम लोग के जीवन में। यदि आप साइंस भी अगर आप इस पर अगर ध्यान से देखेंगे, साइंस रीजन से भी, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, कापर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा सभ्यता किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था, तो तांबा था। तो तांबा जो था बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कौन सी थी? आप जो अब तक पढ़ी नहीं गई है वो अज्ञात लिपि है, अब तक पढ़ी नहीं गई है, ना जानी गई है, ठीक है। अभी लिपि क्या है? अज्ञात है। बाकी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है, आने वाले कल में सब कुछ संभव है। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्त्र के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं? कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें किस वस्त्र का आज भी प्रमाण मिलता है? जो आज जो कह रहे कि आज भी प्रमाण मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। तो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शिव पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गाय को भी माता माना, तो शिव पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसमें विष्णु और ब्रह्मा को ज्ञात नहीं था, ठीक है, इंद्र का ज्ञात था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। करें कि नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? आप नॉर्मली इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो ये बनी थी आपकी कांसा की, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नृत्य करती लड़की जो है कि उसकी मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांसा की, जिसको देवी मानते थे, उनकी आराधना करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवरों को नहीं जाना जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता में किस जानवरों को नहीं जाना जाता था? तो घोड़ा की जो भी इसकी पहचान नहीं थी, बाकी बैल थे, उसमें भैंस थी, आपका हाथी थी, लेकिन घोड़ा का उसमें ज्ञात नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस स्थल से हल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ जो है हल के प्रमाण मिलते हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहाँ पे है आप बताएंगे, राजस्थान में है, कहाँ पे है? तो कालीबंगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा क्या थी? उसमें मुद्रा चलती थी वो क्या थी? चलती थी आपकी इस मुद्रा जो है उसमें से अब तक कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा क्या थी। वो क्या कौड़ियों के भाव से या फिर सोने चांदी थी, क्या थी? लेकिन जो भी मुद्रा तो से व्यापार तो होता ही था, लेकिन वो क्या है अभी भी कोई उसका प्रमाण जो है पूर्ण रूप से नहीं है। 17 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा स्थल है? जो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा स्थल है? तो आपका 17 हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा धौलीबीरा। धौलीबीरा जो है काफ़ी वहाँ पे स्नागार बने हुए हैं, तो धौलीबीरा विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 18 नंबर, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर है चंदहुदड़ो बोलते हैं सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 19 का देखते हैं। 19 आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किस सामग्री से बने होते थे? तो वहाँ पे पक्की ईंटें थी, इसीलिए तो क्या था, इसीलिए तो ये काफ़ी सुसज्जित व्यवस्था थी कि उस समय के जो घर हुआ करते वो भी पक्की ईंट के हुआ करते थे, जबकि आपके 20 साल पहले जनरेशन में देखेंगे तो बहुत सारी कच्ची मकानें थी, और आज भी हैं, आज भी कच्ची मकानें हैं, झोपड़ियाँ हैं, लेकिन उस ज़माने में भी पक्की ईंट के बने हुआ करते थे घर जो। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का व्यापार होता था? बताइए क्या व्यापार था? ये थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु देंगे तो दूसरी वस्तु आपको मिलेगी। उसमें मुद्रा का जो चलन था ये अब क्योंकि अभी अज्ञात है, पता ही नहीं हो पाया, तो वस्तु विनिमय प्रणाली रही होगी, तभी शायद मुद्रा का ज्ञान नहीं है, वो लोग सामान के बदले सामान लेने देने का काम करते थे। अगला है आपका 21 नंबर। 21 नंबर, लोथल में किस चीज़ का प्रमुख अवशेष पाया गया? जो लोथल है उसमें किस चीज़ का अवशेष पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका गोदी बंदर। लोथल में किस प्रकार की चीज़ का प्रमुख अवशेष पाया गया था? तो ये आपको पाया गया था गोदी बंदर या फिर विशाल अनागार, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन इसका आंसर इसका आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। विशाल अनागार भी था या फिर गोदी बंदर था, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर पेंडिंग में रहेगा। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये युद्ध था, बाढ़ थी या जलवायु परिवर्तन था? उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि किसी को मतलब पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं है,
किसी को पता लगता है कि नहीं वहाँ युद्ध हुआ था, किसी को पता लगता है कि वहाँ बाढ़ आई थी, किसी को ये भी पता है जलवायु परिवर्तन के कारण सब लोग विलुप्त हो गए। तो उपरोक्त सभी है, अभी स्पष्ट जो है किसी को कुछ पता नहीं है। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थल आपका कौन सा है? तो 23 का हो जाएगा आपका सी दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले थे? ये मिला था रंगपुर। आप बताइए कि रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर में मिला था चावल के प्रमाण मिले थे, रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ था? सिंधु घाटी की सभ्यता का लगभग अंत कब हुआ था? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इस ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व में इसका सभ्यता का अंत हुआ था। 26 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कें की विशेषता क्या थी? क्या थी जी? जो वहाँ का जो आर्किटेक्ट था, शायद आज के लोगों के पास वो आर्किटेक्ट नहीं है। सीधी और चौड़ी सड़कें थी, वो जानते थे कि लोग किस पे चलेंगे और कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सीधी और चौड़ी सड़कें थी। 27 नंबर देखेंगे, किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहर मिली थी? जो किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहर मिली थी, जिससे पता चलता है कि उस समय भी शिव की आराधना और पूजा होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला था पशुपति महादेव की मुहर। 28 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी? जो तांबा मिलता था, आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण धातु था तांबा, और जिसको यूज करते थे सिंधुवासी। तो कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे की प्राप्ति जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से होती थी? तो ये होती थी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आज देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपका। 29 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय और जल निकासी प्रणाली किस नगर में सबसे अच्छी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय और जल निकासी प्रणाली किस नगर में सबसे अच्छी थी? सबसे अच्छी की बात कर रहा है, तो ये मोहनजोदड़ो में थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में शौचालय और जल निकासी की सबसे उत्तम थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? तो थे पक्की ईंट। पक्की ईंट थे शायद, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख जो है सामग्री था, ये निर्माण सामग्री था। और आप इसको आंसर देखेंगे, पूरा आंसर है यहाँ पे है, इसका आंसर आपको दे दिया गया है। ठीक है, यदि वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो आप जेन्युइन, आप वैसे विद्यार्थी हैं जो आप सच में सफल होना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो डेली ये वीडियो आपको आती रहेगी, पूरा MCQ फॉर्म में ही पूरे इतिहास को कवर किया जाएगा। तो थैंक्स वॉचिंग।